कही थी कि हमारे पास एक सिलेबस होना चाहिए ताकि हम उस सिलेबस को लेकर हमारे जो लोग जहाँ पर भी हमारा स्टडी सर्कल हो तो वो एक लेवल के लोग तैयार हों। तो सबसे पहली बात यह है कि पार्टी के पास अपना पूरा लिटरेचर मौजूद है। हमारे तमाम स्टडी सर्कल उन्हीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सेंट्रल कमेटी में भी इस पर काम हो रहा है और अगले सेंट्रल कमेटी में सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि हमारा सिलेबस क्या होगा और हमने कहाँ से ये शुरू करना है। जब तक हम जो पार्टी का हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, बैरिस्टर साहब की जो किताबें हैं वो हमारे पास, वही मैं समझता हूँ कि हमारा सारा सिलेबस है, हमें उसी को पढ़ना चाहिए। जो सेंट्रल कमेटी में जो तय होगा तकरीबन यही तय होगा कि वो उन्हीं बुक्स को हमने अपने स्टडी सर्कल में पढ़ना है, लेकिन ये है कि कहाँ से हमने शुरू करना है। तो इसके बाद मैं कॉमरेड बारिया से गुजारिश करूँगा कि वो अगर अपनी बात रखें। ये तो दरअसल पार्टी का है तो इसमें मैं नहीं समझ आ रही कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं, लेकिन बड़ी खुशी हुई यहाँ पे। हमारा जो मौजू है आज का वो है तंजीम, रिक्रूटमेंट और तरबियती अमल। तंजीम क्यों ज़रूरी है? इस खिते के अंदर बेशुमार तंजीमें मौजूद हैं, उनके अपने आए मंशूर मौजूद हैं, उनके भी अपने काम करने के तरीक़ेकार मौजूद हैं। उन सारी तंजीमों के बावजूद हम क्यों एक अलग तंजीम की बात कर रहे हैं? इस खिते के अंदर क्या अलग तंजीम की ज़रूरत है या नहीं है? फिर उसके बाद अगर तंजीम की ज़रूरत है तो उस तंजीम को हमने नज़म कैसे करना है, उसमें रिक्रूटमेंट हमने कैसे करनी है, और फिर उसमें तरबियती अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। महज हमें जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना है या उनकी तरबियत करनी है? हमारा मौजू ये है। जी बिल्कुल, इस हवाले से देखें कि मौजूदा तहरीक के अंदर हमें बड़ी शिद्दत से ज़रूरत पड़ी है कि ऐसी कोई तंजीम हो जिसने कुछ लोगों को तैयार किया हो, क्योंकि हम जहाँ पे इस तरीके के अंदर आपको बड़ी वो पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आई, लेकिन वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी थी। वो ये था कि तंजीम के अंदर मतलब पूरी तहरीक के अंदर आपको कहीं से भी कोई नहीं नज़र आया, क्योंकि ज़्यादातर जो कौम परस्त हमारे जो आज़ादी पसंद दोस्त थे वो ज़्यादा इसको लीड कर रहे थे, सामने भी वही थे। लेकिन फिर भी एक चीज़ हमें एक नज़र आई कि तरबियत का हमें हर जगह पे कमी नज़र आई। मुख्तलिफ लोग थे और वो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, जो वक्ती फ़र्ज़ी तौर पर चीज़ें। मेरे ख्याल से उसकी सबसे कमी यही थी कि हमें तरबियती अमल से हम लोग नहीं गुज़रे। देखें कि जब किसी भी सियासी कारकुन की तरबियत नहीं की जाती सियासी नज़रियाती हवाले से, तो फिर वो वक्ती तौर पर तो तकरीरें तो कर लेता है, वो बड़ा अच्छा मुकर्रर तो बन सकता है, लेकिन वो फिर उसके करैक्टर में वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। और उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक तरबियती नशिस्तें रखी जाए, मतलब मंथली रखी जाए एक बार, या फिर इस तरह से, ताकि वो चीज़ें कि कैसे हालात में आपको कैसे सर्वाइव करना है, कहाँ पे आपको क्या बात करनी है, तंजीम को कैसे लेके चलना है, तो ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर जो है वो शामिल होनी चाहिए। नहीं तो वैसे अगर आप फ़र्ज़ी तौर पे किसी को शामिल कर भी लें, वो थोड़ा टाइम तक आपके साथ रहेगा, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे तक वो आपके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको आपने थोड़े टाइम के लिए तैयार किया हुआ है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बैक पे रह के कुछ लोगों पे मतलब काम किया जाए, कोई भी तंजीम हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी हो, लेकिन वो बैक में रह के अब जब स्टार्टिंग से छोटे बच्चों को या जो न्यू शामिल हो रहे हैं उनको तैयार नहीं करेगी, नज़रियात उनके पुख्ता नहीं होंगे, उन्हें सारी चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो वक्ती तौर पे तो वो उस तरह की बातें कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं चल सकते। तो मेरे ख्याल से हमारी जो तहरीकें जो चल रही होती हैं या कोई पार्टी जो चल रही होती है, उसमें यही होता है कि हमने लंबे टाइम तक उनके साथ काम नहीं किया होता। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी होते हैं, उन्होंने हमने बस वक्ती वो चीज़ें लिख के दी हुई होती है और वक्ती तौर पे उनको किया होता है प्रेशर, और वो आगे निकलते हैं वही बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर ये नहीं समझ आ रही होती कि हम जब कोई ऐसे हालात और उसमें हमें कैसे वो करना है। फिर जैसे ऐसे लोगों को हम तैयार करेंगे तो उनका फिर बुनियादी मकसद अपना नाम बनाना होगा, आगे आना होगा, दूसरों को बैक पे करना होगा। हालांकि इस सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो साथी मिलकर काम करते हैं, और इस सियासत में भी अगर वो इस चक्कर में पड़ जाएं कि जी मेरा नाम हो जाए या कोई मेरे पास स्टेज हो या इस तरह की चीज़ें, तो फिर इससे और फिर दूसरी सियासत में मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो इसमें बुनियादी तौर पर वजह तरबियत की है कि नज़रियाती तौर पे हम शायद इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते, और ना ही हमने यूथ को ये चीज़ सिखाई है स्पेशली। तो बाकी ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद है, और बड़ी एक अच्छा वो लग रहा होता है अगर किसी पार्टी में कोई एक दो ख़वातीन ही हो, तो ये बेसिकली एक दो नहीं होती बल्कि ये रिप्रेजेंटेटर होती हैं सारी ख़वातीन की। तो मेरे ख्याल से इनके लिए जो 2-3 तादाद भी मौजूद है, ये भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारी पार्टी इसके अंदर ख़वातीन हैं, वो नुमाइंदगी कर रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इन मामलों को समझ रही हैं। तो बैक पे रह के ख़वातीन पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो या जब हम चाह रहे हो कि ख़वातीन बाहर नहीं आ रही,
خواتین کی طرف سے کام نہیں ہو رہا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیا ہم نے ان پہ کام کیا ہے. تو بحیثیت سیاسی کارکن ہم نے تو خواتین پہ کوئی کام نہیں کیا. ہمیں ایمرجنسی میں کہیں کوئی مظاہرہ ہو جائے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین ہمارے ساتھ باہر آئیں تو وقتی طور پہ تو شاید آ جائیں لیکن لانگ ٹائم تک آپ کے ساتھ وہ نہیں چل سکتی. اس کے لیے ان پہ چھوٹے لیول پہ کام وہ چلنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور اس کے لیے اسٹڈی سرکل میرے خیال سے سب سے بیسٹ ہے.